आज के क्लास में हम अनुपात और समानुपात का भाषा से संबंधित चौथा क्लास देखेंगे। इसके पहले 3 क्लास हो चुका है। उस 3 क्लास में हम 15 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम चौथा क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 117 रुपया को ए, बी और सी के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, पर गलती से इसको 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया। इस प्रकार उनमें से किसको सबसे अधिक लाभ हुआ और कितना। इसके पहले वाले क्लास में हम जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ऐसा ही प्रश्न सेम था, लेकिन फ़र्क इसमें और उसमें बाबू इतना का ही है। उसमें सिंपल पूछा था कि सबसे अधिक फ़ायदा किसको होगा, तो सबसे अधिक किसको फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे अधिक फ़ायदा जिसको होगा उसको रुपया में कितना अधिक होगा। यानी इसमें दोनों पूछा है कि सबसे अधिक फ़ायदा किसको होगा और रुपया में कितना होगा। तो इसके पहले तो हम ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। यानी जो बांटने का जो इस सब का जो सही तरीका था वह सही से बांटा जाना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में। तो सबसे पहले हम इसको संतुलित करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है, एक है ए और दूसरा है बी और तीसरा है सी। एक है ए, एक है बी और एक है सी। देखिए सही से जो इस तीनों के बीच में बांटे जाना था वह किस अनुपात में बांटे जाना था, तो वह बांटना था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना था। सबसे पहले हम इसको संतुलित करते हैं। देखिए इसको संतुलित कीजिए कि संतुलित करने पर कितना होगा। तो 1/2 एक अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। संतुलित करने के लिए क्या करना है, इस नीचे वाले का एलसीएम लेना है। इस नीचे इस 2 का, इस 2 का, इस 3 का और इस 4 का हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा कितना, तो एलसीएम निकल कर आएगा 12। तो 12 लिख लीजिए। अब इस 2 से इस 12 में भागा देंगे तो बाबू 6 बार में कटेगा, यानी भागफल होगा 6। और उस 6 से इस 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा, तो सिंपल होगा 6। अब हो गया। अब अगला देखिए, इस 3 से इस 12 में भागा देंगे तो भागफल होगा हमारा 4, यानी 4 बार में कटेगा। और उस 4 से इस 1 में गुणा करेंगे तो सिंपल होगा कितना, तो 4। और इस 4 से इस 12 में भागा देंगे तो भागफल होगा 3। और उस 3 से इस 1 में गुणा करेंगे तो सिंपल होगा 3, यानी 6:4:3 के अनुपात में बांटे जाना था। जो सही तरीका इसका होता वह क्या होता कि इसको 6:4:3 के अनुपात में बांटे जाना था। तो पहले हम निकालते हैं कि सही तरीका से किसको कितना कितना रुपया मिलता। देखिए रुपया कितना बांटना है, तो रुपया जो बाबू बांटना है वह रुपया कितना बांटना है, तो 117 रुपया बांटना है। यहाँ पे बोला है कि 117 रुपया को ए, बी और सी के बीच में इतना के अनुपात में बांटे जाना था। यानी सही तरीका जो था क्या था, इतना था। अब देखिए अनुपात में तीनों को यहाँ पे कितना मिला है, ऐसा प्रश्न हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं। दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। तो देखिए अनुपात में तीनों को कितना मिला है, तो इसको अनुपात में अनुपात 6 रुपया मिला है, इसको अनुपात में अनुपात 4 रुपया मिला है और सी को अनुपात में अनुपात 3 रुपया मिला है। यानी बाबू तीनों को जो अनुपात में मिला है वह कितना मिला है, तो तीनों को जो अनुपात में मिला है, अनुपात में अनुपात 13 रुपया मिला है। तो अनुपात में अनुपात 13 रुपया मिला है, जबकि वास्तव में मिला है कितना, तो 117 रुपया। यहाँ से अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। तो हम बोले थे जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो सबसे पहले हम अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो अनुपात 1 बराबर होगा कितना, तो 9। यानी इस 13 से 117 में भागा देंगे तो अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 9। तो अब इसमें हम निकालेंगे कि अनुपात 1 का वैल्यू हो गया 9, तो इसमें किसको कितना कितना रुपया मिलना था, यानी किसको इसमें कितना कितना रुपया मिलना था। तो देखिए अनुपात 1 का वैल्यू है 9, तो यहाँ पे अनुपात 6 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, तो अनुपात 6 का वैल्यू निकल कर आएगा सिंपल कितना, तो 54 रुपया। ठीक है, अनुपात 6 का वैल्यू निकल कर आएगा 54। आइए अनुपात 4 का वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगा कितना, तो अनुपात 4 का वैल्यू निकल कर आएगा 36। और अनुपात 3 का वैल्यू यहाँ से कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ से अनुपात 3 का वैल्यू निकल कर आ गया 27। यह तो तरीका था क्या, जो सही तरीका से अगर इस तीनों के बीच में रुपया बढ़ता तो ए को मिलता 54 रुपया, बी को मिलता 36 रुपया और सी को मिलता कितना, तो सी को मिलता 27 रुपया। लेकिन जो रुपया बटा है वह सही तरीका से नहीं बटा है, रुपया गलत तरीका से बट गया है और गलती
गलती से किस अनुपात में यहाँ पे बटा है, देखिए तो गलती से यहाँ पे किस अनुपात में बटा है, तो गलती से 2:3:4 के अनुपात में बटा है। गलती से जो बटा है वह 2:3:4 के अनुपात में बटा है। अब गलत वाला से हम निकालते हैं कि गलत वाला से किसको कितना कितना रुपया मिला। तो देखिए गलत वाला से निकालेंगे तो क्या होगा, कौन कौन है, तो एक है ए बाबू, एक है हमारा ए, और दूसरा कौन है, दूसरा है बी, और तीसरा है सी, यानी ए बी और सी 3 गो है। और गलत से किस अनुपात में बांटा गया है, तो गलत से जो बांटा गया है इस तीनों के बीच में वह बांटा गया है 2:3:4 के अनुपात में बांटा गया है गलती से। यानी गलती से जो रुपया बांटा है वह 2:3:4 के अनुपात में बांटा है। तो देखिए गलती से यहाँ पे देखिए कि तीनों के बीच में कितना रुपया बांटा है, तो गलती से तीनों के बीच में जो रुपया बांटा है वह 2, 3, 5 और 4, 9, यानी अनुपात में बांटा है। अनुपात कितना, तो अनुपात में बांटा है अनुपात 9, जबकि वास्तव में बांटा है कितना, तो वास्तव में बांटा है 117 रुपया। तो यहाँ से भी अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ गया। तो हम बोले थे जब अनुपातिक मान और रुपया के बीच में संबंध आ जाए तो सबसे पहला काम होगा हमारा अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करना। अगर हम यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे तो यहाँ से जो अनुपात 1 का वैल्यू होगा वह कितना होगा, तो अनुपात 1 बराबर होगा 13। तो अब यहाँ से निकालिए कि अनुपात 1 बराबर होगा 13, तो इस कंडीशन में किसको कितना कितना रुपया मिला। तो अनुपात 2 का वैल्यू होगा कितना, तो अनुपात 2 का वैल्यू होगा 26, और अनुपात 3 का वैल्यू क्या होगा, तो अनुपात 3 का वैल्यू होगा 39, क्योंकि अनुपात 1 का वैल्यू है 13, और अनुपात 4 का वैल्यू बाबू कितना होगा, तो अनुपात 4 का वैल्यू जो हमारा सिंपल निकल कर आएगा वह 52 निकल कर आएगा। तो अब देखिए यहीं तो पूछ रहा है कि गलत तरीका से बांटा है तो सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है। अब आप लोग यहाँ पे देख के बता दीजिएगा हमको कि हाँ किसको अधिक फायदा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ से अगर रुपया सही तरीका से बटा है ए बी और सी के बीच में, सही तरीका से बटा है तो सबसे अधिक मिला है किसको, ए को, उससे कम मिला है किसको, बी को, और सबसे कम मिला है किसको, सी को। आज जैसे हम रुपया को गलत तरीका से बांटे तो गलत तरीका से बांटे तो देखिए सबसे कम किसको मिलने लगा यहाँ पे, तो सबसे कम यहाँ पर मिला ए को, सबसे कम मिला किसको, ए को, उससे ज़्यादा मिला किसको, बी को, और सबसे ज़्यादा किसको मिला, बी को। यानी गलत तरीका से बांटने पर सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है, तो गलत तरीका से बांटने पर सबसे अधिक फायदा सी को हुआ है। क्यों हुआ है कि देखिए अगर सही तरीका से बांटा तो सबसे कम मिलता किसको, सी को, कितना, 27 रुपया। लेकिन जैसे हम गलत तरीका से बांटना चालू किए तो सबसे अधिक किसको मिलने लगा, सी को मिलने लगा, और कितना, तो 52 रुपया। तो आप लोग यहाँ पे देखिए हम तो इतना आपको प्रोसेस बताए हैं समझाने के लिए, आप लोग सिंपल इसका अनुपात निकालते और अनुपात निकाल कर समझ जाते कि अगर सही तरीका से हम बांटते हैं तो सी को अनुपात में अनुपात 3 रुपया मिल रहा है, और गलत तरीका से बांटेंगे तो सी को अनुपात में अनुपात 4 रुपया मिल रहा है, यानी सी को ही अधिक मिल रहा है। और यहाँ से निकाल लेते कि सी को रुपया में कितना मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है 27 रुपया, और यहाँ पे कितना मिल रहा है, तो 52 रुपया। तो सबसे अधिक फायदा किसको हुआ है, तो सबसे अधिक जो फायदा हुआ है इसका आंसर होगा बाबू कि जो सबसे अधिक फायदा हुआ है वह सबसे अधिक फायदा हुआ है किसको, तो सी को हुआ है। और कितना हुआ है रुपया में पूछ रहा है, तो पहले मिलता था इसको कितना, तो पहले मिलता था इसको 27 रुपया, मिल रहा है 52 रुपया। तो अगर हम 52 में से क्या करेंगे, 27 को माइनस करेंगे, तो 52 में से 27 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 25, यानी सी को कितना रुपया अधिक मिला, 25 रुपया। यानी सबसे अधिक लाभ किसको हुआ है, तो सबसे अधिक लाभ हुआ है सी को। और कितना रुपया हुआ है, तो 25 रुपया हुआ है। यही तो पूछना चाहता था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि किस ऑप्शन में है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है किस ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि सी को कितना, 25 रुपया। तो यहीं बाबू हमारा आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक लाभ हुआ है किसको, सी को, और कितना रुपया हुआ है, 25 रुपया। इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। एक जो हम कल बताए थे उसमें सिंपल पूछा कि किसको अधिक लाभ होगा, तो वहाँ से निकल कर आया कि सीओ को अधिक लाभ होगा। और इसमें पूछा कि हाँ जो उसको लाभ जो अधिक होगा वह रुपया में कितना अधिक होगा। तो इसमें 2 प्रकार का प्रश्न बनता है, एक हम आपको कल बताए थे और एक आज वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है। बोल रहा है कि ए बी तथा सी के वेतन में ए बी तथा सी के वेतन में 1:3:4 के अनुपात में है।
यानी जो ए बी और सी का वेतन है वह किस अनुपात में है, तो 1:3:4 के अनुपात में है। बोला है यदि उनके वेतन में क्रमशः, क्रमशः का अर्थ होता है लगातार, यानी जैसे जैसे है, पहले ए है फिर बी है और फिर सी है, तो पहले ए के बारे में बोला, तब बी के बारे में बोला, तब सी के बारे में बोला। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्रमशः का अर्थ समझ गए होंगे। यदि यह बोल रहा है यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे। सबसे पहले हम ए बी और सी के वेतन लिखेंगे कि देखिए यहाँ पर कितना दिया है, ए है, बी है और कौन है, सी है। 3 व्यक्ति है, कौन कौन, ए है, बी है और सी है, और इसका वेतन किस अनुपात में है, तो 1:3:4 के अनुपात में है। यानी तीनों को जो वेतन का रेशियो दिया है वह किस अनुपात में है, तो तीनों का जो वेतन का रेशियो दिया है वह है 1:3:4 के अनुपात में है। अब बोला है कि अगर हम तीनों को वेतन में क्या करें, तीनों के वेतन में तीनों के वेतन में ए में 5%, बी में 10% और सी में 15% कर दें, तो देखिए 5% वृद्धि हुआ है ना। जहाँ पे अगर आपको वृद्धि दिखेगा तो क्या कीजिएगा, उसको 100 में जोड़ कर लिखिएगा। अगर आपको कहीं पे वृद्धि दिखे तो उसको 100 में जोड़ कर लिखिए, और कमी दिखेगा ना तो 100 में घटा कर। तो ए में 5% का क्या हुआ है, तो ए में 5% का वृद्धि हुआ है, तो 5% का वृद्धि हुआ है तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो सिंपल कितना होगा, यानी 105%। यानी ए का वेतन अब कितना हो गया, तो अब जो ए का वेतन हो गया बाबू, हो गया 105%। तो यहाँ पर सिंपल लिखिए 105%। बी में बढ़ा है कितना, 10%, तो बी में बढ़ा है 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 110%। यानी बी का वेतन जो है अब कितना हो गया, 110% हो गया। और सी के वेतन में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो सी के वेतन में जो बढ़ोतरी हुआ है वह 15% का। तो 100 में जब बाबू हम 15 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 115%। यानी इसका जो वेतन है वह कितना हो गया, तो 115% हो गया। अब इसको क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, इसके बाद इसमें सिंपल गुणा करना है। तो अब हम गुणा करेंगे तो पाएंगे, यानी 105 में क्या करेंगे, 105 से 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 105%, सिंपल होगा 105%, ठीक है। और अनुपात में अब 110 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो 330%। यानी यहाँ पर जो होगा कितना, तो 330% होगा अनुपात। और 115 में क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, तो 115 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 460। और परसेंटेज है तो सिंपल परसेंटेज लिखिए। अब देखिए क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो कटने वाला होगा ना उसको हम काटेंगे, तो इसको काटिए। तो जब हम इसको काटेंगे तो हम पाएंगे क्या, देखिए काटने के बाद इसमें क्या होगा, जब हम इसको काटेंगे तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, यानी यहाँ पर भी परसेंटेज ख़त्म, यहाँ पर भी परसेंटेज ख़त्म, यहाँ पर भी परसेंटेज ख़त्म। अब सिंपल बचेगा क्या, तो अब सिंपल बचेगा, जो बचेगा 105, अनुपात बचेगा कितना, तो 330, और अनुपात में बचेगा 460, इतना बचेगा। अब इसको काटिए तो देखिए कितना से कट रहा है, तो हम इसको काटेंगे तो देखिए काटेंगे तो यह कितना से कट रहा है, यानी जो ये हमारा कटेगा, सॉरी, देखिए कितना से कटेगा, इसको हम काटेंगे तो ये देखिए 5 से कट रहा है, यानी 5 से कट रहा है। यानी हम जब इसको 5 से काटेंगे तो ये होगा कितना, 5 दूना होगा 10, 5 दूना होगा 10 और 5 कम होगा 5, यानी 21 होगा। इसको काटेंगे तो 5 छके होगा कितना, 30, और 3 और 5 छके 30, यानी 66 होगा। और इसको काटेंगे तो 5 नवा कितना होगा, देखिए 5 नवा होगा 45, 5 नवा होगा कितना, 45 एक, और 5 दूना होगा कितना, तो 10। अब देखिए और किसी से कट रहा है, अब नहीं किसी से कटेगा, बस हो गया। यानी काटने के बाद जो आया वह कितना आया, 21:66 अनुपात किसके, 92 के अनुपात में आया। यानी वृद्धि के बाद अब जो तीनों का जो अनुपात होगा वह कितना होगा, तो 21:66 अनुपात कितना होगा, 92 होगा। इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न में कुछ था ही नहीं, इस प्रश्न में कुछ नहीं था। यानी ए बी और सी का वेतन पहले दे दिया था कि पहले ए 1 रुपया कमाता है तो बी 3 रुपया कमाता है, जब बी 3 रुपया कमाता है तो सी 4 रुपया कमाता है। और बोला कि जब तीनों के वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि हो जाए, यानी ए के वेतन में 5%, बी में 10% और सी में 15%, तो जहाँ भी आपको प्रतिशत में वृद्धि दिखेगा क्या करना है, 100 में जोड़ कर लिखना है, और कमी दिखेगा तो 100 में घटा कर लिखना है। तो यहाँ पर वृद्धि दिख रहा है तो 100 में 5 जोड़ेंगे तो इसका 105%
100% हो गया, इसका 110%, इसका 115%। अब हम गुणा किए तो ये हो गया हमारा 105%, ये हो गया 330%, ये हो गया 460%। अब इसको काटेंगे तो पहले तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, उसके बाद आया 105:330:460। अब उसके बाद जब हम इसको 5 से काटें तो 21:66 कितना आया, 92 आया। यानी वृद्धि के बाद जो तीनों का वेतन का जो अनुपात होगा वह 21:66 किस अनुपात में होगा, यानी 21:66 के अनुपात में होगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आपको देखने से लगेगा 21:66:92 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 17 था, अब हमारा अगला होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए बोल रहा है यहाँ पर सिंपल बोल रहा है कि 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है, लड़कों और लड़कियों की जो संख्या का अनुपात है वह 13:11 है। यानी एक विद्यालय में 504 विद्यार्थी है जिसमें बॉयज़ और गर्ल है, और उसका संख्या का जो देखिए उसका जो अनुपात है वह 13:11 के अनुपात में है, और टोटल जो उस सब का संख्या है 504 है। बोला है यदि 12 लड़कियां, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि सिंपल, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि 504 विद्यार्थी में कितना लड़का है और कितना लड़की है। यानी देखिए क्या दिया है, जो दिया है कि बॉयज़ और गर्ल के संख्या में जो रेशियो है वह क्या है, तो बॉयज़ और गर्ल के संख्या में जो रेशियो है कितना दिया है, वह 13:11 के अनुपात में दिया है। लड़के और लड़कियों की संख्या में जो रेशियो है वह किस अनुपात में है, यानी यहाँ पर जो बाबू संख्या में रेशियो है वह किस अनुपात में है, तो संख्या में जो रेशियो है वह 13:11 के अनुपात में है। यानी जो संख्या में रेशियो है वह किस अनुपात में है, तो 13:11 के अनुपात में है। यानी लड़का का संख्या यदि अनुपात 13 है तो लड़की का संख्या है अनुपात 11। यही ना बोला है कि 13:11 के अनुपात में है। यानी टोटल देखिए पहले हम निकालते हैं कि इसमें लड़का कितना है और लड़की कितना है। तो दोनों का जो कुल संख्या है ना, यहाँ पर दोनों का जो कुल संख्या है वह बाबू है अनुपात कितना 24, जबकि वास्तव में कितना दिया है 504। यानी अनुपात 24 का वैल्यू दिया है 504। तो यहाँ से अनुपातिक मान और संख्या के बीच में संबंध आ गया। तो जब अनुपातिक मान और संख्या के बीच में संबंध आ गया तो सबसे पहला काम होगा हमारा अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करना। तो जब हम यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू मालूम करेंगे तो अनुपात 1 का जो वैल्यू होगा 24 दूना 48 2 और 24 से कम 24 यानी 21। अनुपात 1 का वैल्यू होगा 21। तो अब इसमें गुणा करके निकालिए कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। इसमें हम गुणा करके निकालेंगे कि लड़का कितना है और लड़की कितना है। तो अनुपात 1 का वैल्यू दिया है 21, तो अनुपात 13 का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो अनुपात 13 का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, जब हम यहाँ से अनुपात 13 का वैल्यू निकालेंगे तो 13 कम 13 का होगा 3, हाथ में हासिल 1, 13 दूना 26 1 27 यानी 273। अब इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो हम पाएंगे कितना, इसका वैल्यू निकालेंगे 11 कम 11 के 1, हाथ में हासिल 1, 11 दूना 22 1 23। यानी यहाँ से मालूम चल गया कि उसमें 273 लड़का है और 231 लड़की है। तो अब बोला है कि जब हम 12 लड़की भर्ती और कर लेंगे तब उसका अनुपात क्या होगा। यानी इसमें अगर वह 12 लड़की को और जोड़ लेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें अब हम 12 लड़की को जोड़ेंगे। तो अब जब हम यहाँ पे बाबू 12 लड़की को जोड़ेंगे तो देखिए जोड़िए, 2 1 होगा 3 और 3 1 होगा कितना 4 और 2 1 2 243। अब लड़की का संख्या हो गया 243 और लड़का का संख्या तो पहले भी 273 था, अब भी 273 है। तो अब यहीं पूछ रहा है कि वृद्धि करने के बाद लड़का और लड़की का संख्या का जो अनुपात है वह क्या है। तब हमें यहाँ से निकालेंगे कि लड़का और लड़की का संख्या का जो अनुपात होगा वह क्या होगा। यानी देखिए यहाँ से लड़का का संख्या कितना है, तो लड़का का संख्या है 273, लड़का का संख्या है। यानी अब बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो होगा वह कितना होगा, देखिए यानी अब बॉयज़ और गर्ल का जो रेशियो होगा वह कितना होगा। यानी लड़का कितना है, इसमें लड़का है 273 तो 273 लिखिए, और लड़की कितनी है, तो लड़की है 243 तो सिंपल आप 243 लिखिए। अब इसको काटिए
देखिए अब इसको हम काटेंगे तो यह कितना से कटेगा, तो काटने के बाद यह 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो होगा हमारा 3 नवा 27, 3 एकम 3, आई होगा कितना 3 बटे 24, 3 एकम 3। यानी अब लड़का और लड़की की संख्या में जो अनुपात होगा वह 91 अनुपात 81 के अनुपात में होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं करना था। सिंपल बोला था कि 504 विद्यार्थी वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़की और भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमने निकाला कि उस कक्षा में लड़का और लड़की का संख्या है कितना, तो निकालने के बाद पता चला कि 273 लड़का था और 231 लड़की है। अब इस लड़की की संख्या में 12 का वृद्धि, तो सिंपल इसमें 12 जोड़ दिए तो 243 हो गया। तो लड़का का संख्या तो पहले भी 273 है, अब भी 273 है, लेकिन लड़की का संख्या हो गया 243। तो अब जो लड़का और लड़की का संख्या का अनुपात होगा वह कितना होगा, 91:81। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। 91 अनुपात कितना है, 91 अनुपात जो 81 है वो किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि किसी कक्षा में, सिंपल बोल रहा है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या, सिंपल बोल रहा है किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी 12% अधिक है, यानी किसी कक्षा में जो लड़का का संख्या है ना वह लड़की की संख्या से 12% अधिक है। देखिए हम आपको रफ के लिए बता रहे हैं, इसमें 3 तरह का भाषा होता है। यहाँ पे बोला है 12% क्या अधिक है, यहाँ पे आपसे बोला है ना कि 12%, यहाँ पे सिंपल बोला है आपसे कि 12% अधिक है, ऐसा बोलेगा। या तो यहाँ पे बोला है 12% अधिक है, कहीं पे बोला है 12% कम है, और कहीं पर बोलेगा कि सिर्फ 12% है। देखिए ऐसा जब भी बोलेगा ना तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये जो 12% है ना, ये 12% को आप भिन्न में बदलिए। यानी 12% दिया था हमारा, कितना दिया था, 12% दिया था, यहाँ पे 12% दिया था कि नहीं, तो हम 12% दिया था। अब 12% को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 12% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 12% को भिन्न में बदलने के लिए कुछ नहीं करना है। यानी 12% को भिन्न में बदलने के लिए सिंपल इसमें 100 से भागा देंगे। तो 100 से भागा देंगे तो यहाँ से क्या होगा, कटेगा। 100 से भागा देंगे तो यहाँ से कटेगा, तो यहाँ से कटेगा तो काटिए। या 4 से कटेगा, 4 तिहाई कितना, तो 4 तिहाई होगा 12, और 4 से काटेंगे तो होगा कितना, तो 4 से काटेंगे तो 25 बार में, यहाँ से यह कट गया 25 बार में। यानी जो हमारा फाइनली निकल कर आया वह कितना निकल कर आया, 3/25। तो अब देखिए क्या बोला है कि जो लड़का का संख्या है ना वह लड़की की संख्या से 12% अधिक है। तो अधिक के केस में कुछ नहीं करना है। अधिक के केस में क्या करना है, ये जो नीचे वाला वैल्यू है ना, इस नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू में जोड़ना है। तो ये क्या करेंगे हम, 25 को, देखिए इस 25 को 3 में जोड़ेंगे तो हमारा होगा सिंपल 28, और नीचे क्या करेंगे, नीचे ज्यों का त्यों, यानी वृद्धि होगा तो ऊपर जोड़ कर नीचे ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो ज्यों का त्यों लिखेंगे तो कितना आया, 28:25 आया। तो यह तो हो गया वृद्धि के लिए। अगर इसी में बोलता कि 12% की कमी कर दी जाती है, तो कमी के लिए कुछ नहीं करना है। यह जो 3/25 है ना, तो ये क्या करना है, ये 25 को इस 3 में माइनस करेंगे। तो 25 को 3 में माइनस करेंगे तो सिंपल हमारा निकल कर कितना आएगा, 22। तो 22 लिखेंगे, यानी ऊपर घटा कर लिखेंगे 22 और नीचे लिखेंगे ज्यों का तो, यानी 22/25 हो जाता। अगर बोलता कि 3/25 है तो उसमें कुछ नहीं करना है, ना तो अधिक बोला है और ना ही कम बोला है। तो उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल 3/25 लिखते हैं। अब देखिए अब रफ में हम आपको समझाए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया था, तो यहाँ पर सिंपल दिया था कि किसी कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की अपेक्षा 12% अधिक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 12% को सबसे पहले क्या करेंगे, जो 12% है, ये 12% को हम क्या करेंगे, ये 12% को हम भिन्न में बदलेंगे। तो 12% को भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न में बदलने पर हम पाएंगे, इसमें जब हम 12% को भिन्न में बदलेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 और बट्टा में 100 होगा, यानी 100 से भागा देंगे। अब काटेंगे तो 4 से यह कटेगा 3 बार में, और 4 से यह कटेगा कितना बार में, तो 25 बार में। यानी कटने के बाद क्या आ रहा है, 3/25 आ रहा है। तो कटने के बाद आ रहा है कितना, तो कटने के बाद आ रहा है सिंपल हमारा 3/25। और अधिक ना है तो अधिक के केस में कुछ नहीं करना है, नीचे वाले वैल्यू को ऊपर जोड़ कर लिखना है और नीचे ज्यों का त्यों, यानी यह कितना होगा, यानी जोड़ कर लिखेंगे तो ऐसे होगा हमारा 28 बट्टा कितना, तो
28/25, यानी ये जो होगा हमारा 28/25 होगा। तो वृद्धि के बाद जो लड़का और लड़की के संख्या में जो अनुपात होगा वह कितना होगा, तो कुछ नहीं होगा, सिंपल 28/25 होगा। यानी यहाँ पर वृद्धि बोला है ना, तो कुछ नहीं करना है। अब जो यहाँ पर बॉयज और गर्ल के संख्या में जो अनुपात होगा वह कितना होगा, तो 28/25 के अनुपात में होगा। यही हमारा आंसर होगा। तो यही तो पूछ रहा है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो 28/25 होगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न अच्छा प्रश्न है, यानी इसमें बोल रहा है कि संख्या 6, 7 बोल रहा है कि संख्या 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपात में हो जाए। देखिए समानुपात का अर्थ क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वहीं तो समानुपात का केस होता है। तो इसमें बोल रहा है कि एक है 6, यानी एक है 6, एक है 6, एक है कितना, तो एक है 7, एक है 7 और एक है 15, एक है 15 और एक है 17। बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, सिंपल बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या जो है वह समानुपात में हो जाए। यानी प्रत्येक में, यानी समानुपात का अर्थ क्या होता है, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वहीं तो समानुपात होता है। यानी ये जो 6/7 है और यहाँ पर है कितना 15/, यहाँ पर है 15/17। तो इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए ताकि समानुपात में हो जाए। और जब समानुपात में होगा तो यह दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम ऑप्शन से बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन को देखकर बताइए। देखिए यानी ऑप्शन नंबर ए को लीजिए। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को लेंगे यानी इसमें 6 जोड़ेंगे, तो इस 6 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 12। इस 6 में जब हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12, 6 में 6 जोड़ेंगे 12 और नीचे 7 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 और इधर जोड़ेंगे तो 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 और 17 में 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23। यानी देखिए यह दोनों बराबर हो रहा है, नहीं तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हो रहा है। यह 12/13 हो रहा है, 21/23 हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, पहले हम इसको मिटा देते हैं। देखिए जो है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कीजिए। ऑप्शन नंबर किसको, तो ऑप्शन नंबर बी को ट्राई कीजिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 5। अब इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 11, 6 में जब 5 जोड़ेंगे तो होगा हमारा 11 और 7 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 12। अब इधर देखिए 15 में क्या कीजिए 5 जोड़ेंगे तो होगा 20 और 17 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 17 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 22। यानी बराबर हो रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है। इसको काटेंगे तो क्या होगा, यह 10/11 होगा, बराबर नहीं हो रहा है, तो हमारा ए भी नहीं होगा। अब ए भी नहीं हुआ तो देखिए ऑप्शन नंबर हम सी में चलेंगे कि ऑप्शन नंबर सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी बारी बारी को से इसको क्या करना है, चेक करना है। अब ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में है 4। अगर इसमें 4 जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा 6/4 होगा 10। यानी ऑप्शन नंबर सी में ये होगा हमारा सिंपल 10 और नीचे वाला जो होगा वह होगा 11 और इसमें 4 जोड़ेंगे तो यह होगा 19 और नीचे वाला होगा कितना 21। यानी ये भी नहीं हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी बराबर नहीं हो रहा है। समानुपात का अर्थ है कि दोनों बराबर हो जाना चाहिए, तो ये भी हमारा बराबर नहीं हो रहा है, तो ये भी बराबर नहीं हो रहा है। तब इसको हम छोड़ देंगे। अब अगला ऑप्शन को चेक करेंगे कि अब अगला ऑप्शन में क्या है। देखिए अगला ऑप्शन में क्या दिया है, यानी अगला ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ऑप्शन नंबर डी में है 3। अब हम इसको 3 जोड़ कर देख रहे हैं। तो देखिए 3 जोड़ कर जब हम देखेंगे यानी 6 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, 6 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 9 और 7 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 10, 7 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 10। अब 15 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18 और 17 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा होगा 20। अब इसको काटिए, तो हम इसको काटेंगे तो 2 9 होगा 18 और 2 दहिया कितना होगा 20। यानी 9/10 ये भी आ रहा है और 9/10 ये भी आ रहा है, यानी दोनों बराबर हो रहा है। तो बोल रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़े, तो जो हमारा आंसर होगा वह कितना होगा, जो हमारा आंसर होगा वह आंसर होगा कि जो हमारा आंसर होगा वह आंसर होगा डी, यानी ऑप्शन नंबर कितना, तो ऑप्शन नंबर
3 यही हमारा आंसर होगा। इस तरह के प्रश्न को क्या करना है, बाई ऑप्शन बनाना है, बारी बारी से चेक करना है कि हम किसका वैल्यू पुट करें कि दोनों बराबर हो जाए। यानी बोल रहा है कि प्रत्येक पद में क्या जोड़े ताकि यह समानुपात में हो जाए, और समानुपात का अर्थ होता है क्या, जब 2 अनुपात आपस में बराबर होता है तो वहीं तो समानुपात होता है। तो हम इसमें क्या किए, इसमें 3 जोड़े तो 9, इसमें 3 जोड़े तो 10, इस 15 में 3 जोड़े तो 18 और 17 में 3 जोड़े तो 20। यानी यहाँ पे भी हो गया 9/10 और यहाँ पर भी हो गया 9/10, यानी दोनों बराबर हो गया। तो इसका जो आंसर है कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।